हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लासों में हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था और ख़त्म भी किया था। परसेंटेज का 1 से 14 वीडियो है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब होता है लाभ या हानि। ठीक है। तो लाभ या हानि मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ या हानि का मतलब क्या? किसी भी चीज की लाभ या हानि की गणना हम किस पर करते हैं? क्रयमूल पर करते हैं। क्रयमूल विक्रयमूल, कितना में खरीदे कितना में बेचे। क्रयमूल मीन्स क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको डिनोट करता है क्रयमूल को, जिसको हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं। ठीक है। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसको हम एसपी लिखते हैं। क्रय मूल्य माने क्या? खरीदने वाला मूल्य। विक्रय मूल्य माने क्या? बेचने वाला मूल्य। ठीक है ना। इससे क्या निकल के आता है? लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब आपका विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य पूर्णतः अगर घट जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य पूर्णतः घट जाता है। ठीक है ना। लेकिन बनाने के दौरान ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य ही घटाएंगे। बनाने के दौरान हम हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य ही घटाएंगे। जब हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा तो हम मानेंगे हमको प्रॉफिट हुआ है। जब हमारा निगेटिव आंसर आएगा तब हम मानेंगे कि हमको लॉस हुआ है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेते हैं 3 रुपया और क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 2 रुपए। हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस की गणना कैसे करेंगे? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी क्या आया? पॉजिटिव में आंसर आया, तब यहाँ पर क्या कहेंगे हम कि हमको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यही अगर यहाँ पर एसपी हमारा 2 होता और सीपी हमारा 3 होता तो वही काम करते हैं, एसपी घटाओ सीपी। लेकिन यहाँ पर माइनस आया, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे? लॉस को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आगे क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, सीपी इजकल टू होता है एसपी गुने 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको प्रॉफिट होता हो तो आप 100 में जोड़िएगा, अगर आपको लॉस होता है तो 100 से घटाइएगा। दूसरा क्या फॉर्मूला होता है? एसपी। एसपी इजकल टू होता है सीपी गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। अगर आप इसको भी केवल याद रखिएगा तो चल जाए, क्योंकि यहाँ से आइएगा तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी में, और ईएसपी आपका 100 कितना चल जाएगा? नीचे चले। तो इसको भी निकाल के आप निकाल, खाली ये भी याद रहेगा तो चलेगा और ये भी याद रहेगा तो चलेगा। ठीक है ना। दोनों में से कोई याद, या दोनों याद हो तो बेटर है। ठीक है ना। एक फार्मूला होता है आपका परसेंट प्रॉफिट या लॉस का, तो क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस गुने 100/सीपी। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लीजिए एक व्यापारी किसी वस्तु को 1,000 रुपए में बेचता है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 1,000 रुपए में 1100 कर लीजिए बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा, स्टार्टिंग में हम छोटा छोटा क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है ना।
और आप कभी भी छोटे क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन ही आपके बड़े क्वेश्चन का कंसेप्ट बनता है, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन आप तभी कर पाइएगा जब आपको छोटा क्वेश्चन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, ठीक है ना। छोटे क्वेश्चन का कंसेप्ट हम बड़े क्वेश्चन में लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी किसी वस्तु का को 1100 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन इसका आप बताइएगा। एसपी कितना है? 1100 रुपए। प्रॉफिट कितना है? आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम बता रहे हैं इसको एक्सप्लेन से अच्छे ढंग से आप समझ लीजिए। एक्सप्लेन का इससे भी आप शॉर्ट बना सकते हैं, और इससे भी एक छोटा तरीका हम बता देंगे। पहले इसको देखिए, प्रॉफिट कितने का होता है? 10% का। सीपी ज्ञात करना है। सीपी इक्वल टू आप क्या जानते हैं? एसपी गुने 100 अपॉन 100। प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट। एसपी का मान कितना है? 1100 रुपए गुने 100, और प्रॉफिट में जुट जाएगा 10। आप बताइए 11 दहा के 110, आपका सीपी कितना हो गया? 1। ठीक है। अगर इसको शॉर्ट बनाना चाहे तो ध्यान दीजिएगा, हम परसेंट में ही पढ़ा चुके थे, परसेंट को तोड़ना, ठीक है ना। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। आप लोगों को तो याद ही होगा, विश्वास किया जा सकता है। 10% बराबर 1/10। इसको हम लिखते हैं सीपी, इसको लिखते हैं हम प्रॉफिट या लॉस। तो अभी क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ही लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस डालते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अभी क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिखेंगे। इसको हम सीपी लिखते हैं। आप बताइएगा, सीपी हो गया 10 यूनिट, प्रॉफिट हो गया 1 यूनिट। आप बताइए एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट होता है ना। एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। क्यों? हम जानते हैं एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। तो एसपी होगा तब बताइए, पी माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में सीपी। सीपी प्लस प्रॉफिट हो गया। आप बताइएगा कितना है? 10 यूनिट है। ये कितना है? 1 यूनिट है। पूरा एसपी कितना हो गया? 11 यूनिट। एसपी का मान 11 यूनिट कितना दिया है क्वेश्चन में? 1100 रुपए। 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1100 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपए, ठीक है ना। तो सीपी कितना है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1000 रुपए, ठीक है ना। तो इतना हम थोड़े लिखेंगे, हम जानते हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए सीपी हो गया, 1 रुपया हमको प्रॉफिट हो गया, यानी दोनों जोड़ेंगे तो 11 रुपए हमको एसपी हो गया। 11 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 1100। तो 1 का मान 100, तो 10 का मान 1000 डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना। नोट डाउन, इसको नोट करिए। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर लीजिए क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर 900 है, यहाँ पर 10% का लाभ की जगह 10% का हानि मान लीजिए, तो वही कंडीशन है। यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा? 900। लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो लॉस यानी माइनस, यहाँ पर माइनस, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। 900 गुने 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। 9 दही 90, यानी 1000। वही काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? हमको लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो लॉस के कंडीशन में हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो लॉस के कंडीशन में घटेगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। 9 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 900। 1 यूनिट का मान 100, 10 80, तो फिर 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एक व्यापारी किसी वस्तु को मान लीजिए 343, ठीक है ना, 3430 में बेचता है, तो उसे 16.2/3% का लाभ होता है, ठीक है। 16.2/3। आप बताइएगा, अगर हम एक्सप्लेन से बनाते तो 16.2/3 हमको जाके 100 में ऐड करना पड़ता, ठीक है ना। अगर हम इसको बनाना चाहे तो वही ना करेंगे, 3430 गुने 100, और जाकर इसमें 100 में 16.2/3 50/3 ऐड करना पड़ता। फिर वो करना पड़ता हमको 3430 100 350, ये चला जाता ऊपर, ठीक है ना। काटते 7 × 5 = 35।
यहाँ क्या होता है 7 चौक 28 सतनावा 63 5 दूना का 10 3 दूना 6 9 छक 54 की 4 तो 6 चौक 24 5 29 2940 रुपये हो जाता है। अगर इसको इसी तरह हम बनाते डायरेक्ट इसको तो 16.2/3 का मतलब क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है ना। तो जब आप तोड़िएगा 16.2/3% को जब आप तोड़िएगा 1/6 तो 1/6 कैसे हुआ, आप मेरा परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो देखिएगा आपको मालूम चल जाएगा कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1/6। अब बताइएगा कि ये हो गया हमारा सीपी, हमको इसमें हुआ है प्रॉफिट, तो आप बताइएगा कि एसपी कितना हो जाएगा 6 7 यूनिट। आप बताइए 7 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया 3430 7 चौक 28 28 6 34 7 63 यानी 1 यूनिट का मान आपका कितना होगा 490। तब वो कितना चाहिए 6 यूनिट का मान चाहिए, तो कितना लिखेंगे 6 × 4 90 9 छक 54 के 4 6 चौक 24 5 29 बना सकते हैं डायरेक्ट। इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आप करोगे याद होगा 16.2/3 को हम बोलते हैं 1/6 तो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी 7 यूनिट का मान दिया हुआ है 7 यूनिट का मान 343 डायरेक्ट निकाल कर रख लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को मान लीजिए 1000 रुपए में खरीदता है, उस समय बेचते थे, तो उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचे। एक व्यापारी किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदता है तो उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचे। ध्यान दीजिएगा वही कंडीशन है, कुछ नहीं, आप जानते हैं एसपी इक्वल टू कितना होता है सीपी गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। अब बताइएगा सीपी कितना दिया हुआ है 1000, ऐड करिएगा 110 हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 1100, ठीक है। आगे देखिए, अगर उस तरह बनाइएगा तो फिर पुनः 10% का मतलब क्या 1/10 10 आपका हो जाएगा सीपी हो जाएगा प्रॉफिट। 10 का वैल्यू कितना दिया है 1000 दिया है, कट के 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, एसपी कितना 10 11 यूनिट, 11 यूनिट का मान कितना हो गया 1100, डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। एकदम बिना कलम उठाए बना सकते हैं। 10% का मतलब 1/10, 10 का वैल्यू क्वेश्चन में 1000 दिया है, 1000 मैंने 10 इक्वल टू 1000 तो 1 इक्वल टू 100, तो अब बताइए 11 का कितना हो जाएगा 1100। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला टाइप चलते हैं, एक टाइप खत्म हो गया, अगला टाइप चलेंगे। मान लीजिए एक व्यापारी किसी वस्तु को 1000 रुपए में 1100 डाल लीजिए 1100 रुपए में बेचता है, तो उसे 10% की लाभ होती है, 10% का लाभ होता है। वह उसे कितना में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी किसी वस्तु को 1100 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, वह उसे कितना में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात बताइएगा 1100 रुपए में बेचता है, विक्रय मूल्य है ना जी 1100 रुपए में बेचता है, विक्रय मूल्य यहाँ है, प्रॉफिट लॉस नीचे जाएगा, कितना का लाभ होता है 110। ये बताइए अब क्या निकाले, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुने 100 अपॉन 110 यानी एसपी इंटू 100 अपॉन 110 क्या निकला आपका सीपी का फॉर्मूला निकला।
ये क्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसे कितना बेचे नहीं जानता है, एसपी है, नहीं जानते हैं कितना बेचे, कि उसे हानि हो कितना 10% का, तो घटा लेंगे। अब आप हमको बताइएगा कि ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, दोनों इक्वल है, सीपी इक्वल टू सीपी, क्योंकि दोनों एक ही सीपी को डिनोट कर रहा है। अब आप बताइएगा, काट दीजिए, 10 100 खत्म, इधर जाएगा तो x इक्वल टू 900, ठीक है, आसानी से बन गया। अगर वैसे भी बनाते तो आप आसानी से बना लेते कि 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी 1/10 तो एसपी के, तो 1/10 यानी 10 सीपी हो गया, 1 आपका प्रॉफिट हो गया, 10 में 1 जुटेगा तो एसपी निकलेगा, 11 यूनिट एसपी हो गया तो 1 यूनिट का मान 100 हो जाएगा। तो आप बताइएगा 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, सॉरी आपका 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ से 1000 100 यूनिट 10 यूनिट का मान 1000 हो जाएगा। नहीं यहाँ पे यहाँ पर सीपी निकाल लेते हैं। सीपी जब आपने निकाल लिया तो आप बताइएगा कि सीपी हो गया आपका 1000। अब आप यहाँ से बताइए क्या चाहिए आपको, हानि चाहिए, ठीक है ना। तो हानि चाहिए तो आप बताइएगा हानि का मतलब क्या 1/10, वही 1/10 होगा, 10% का मतलब 1/10, 10 का वैल्यू 1000 दिया है तो 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा। आपको हानि हुआ है तो 10 में से 1 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। वो एसपी को प्रदर्शित करेगा, 1 का मतलब आपका 100 है तो 9 का मतलब 900, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे भी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों शॉर्ट ही है, आपको मतलब काटने गुना भाग करने अच्छे ढंग से आना चाहिए, ठीक है ना। एक और चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए कि वहीं यहाँ पर कुछ और रहता, मान लीजिए कि यहाँ पर होता 1200, यहाँ पर दे देता 20% का लॉस दे देता, हानि दे देता, आपका 20% की हानि दे देता, ठीक है ना। कितना में बेचे, क्योंकि 10% का लाभ हो जाए, इसको लाभ मान लीजिए। क्वेश्चन ऐसे बना दे कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 1200 रुपए बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, वो उसे कितना में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, बस डायरेक्ट वही चीज 1200 कितना 100 हानि होता है, घटा लीजिए, फिर वही कंडीशन क्या होता है प्रॉफिट होता है 110 ऐड कर दीजिए, सॉरी भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 100 खत्म, 15 8 20 15 1 16 1650, आसानी से बना सकते हैं। 100 खत्म, 15 8 20 15 1 16, ठीक। चलिए तो चलता, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। बहुत गर्मी है, इसको नोट करिएगा, और हम खत्म कर चुके हैं परसेंटेज, उसको देख लीजिएगा, और फिर प्रॉफिट लॉस हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये वीडियो मिलता जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको हफ्ता में हम 4-5 वीडियो छोड़ ही दें, ठीक है ना, कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए आप भी लोग मतलब इसको अगर लाइक तो बनता है तो कम से कम लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उसको लाइक करिए, शेयर करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।